अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जिस तरह के मैंने आपको फाइवर के बारे में थोड़ी मालूमात दी थी कि किस तरह आप उस पर अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जो अर्निंग की है हमने उसको कैश आउट भी करवाना है, ठीक है। तो इसमें तीन तरीके होते हैं कि एक तो है पेपाल, कि जो कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह जो आप वो पेपाल को भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। और दूसरा वे है इसका जो पेयोनियर पेयोनियर में एक तो अकाउंट आप बनाएंगे, और एक इसके साथ जो है ना कार्ड यानी कि इशू करवाना होता है। तो वो कार्ड भी आप मंगवा सकते हैं, ये इसका मास्टर कार्ड होगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इस कार्ड को अपने पेपाल से भी लिंक कर सकेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो अब पेयोनियर का फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि किस अकाउंट किस तरह आपने बनाना है। तो हम लोग ये पेयोनियर की साइट पे हैं, और यहाँ से आपने ये जो रजिस्टर का बटन है इसको आपने प्रेस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ठीक है। तो अब वो अकाउंट वो हमें बता रहा है कि कौन से अकाउंट की आपको ज़रूरत है, वो हम इनसे पहले पूछेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आई एम अ फ्रीलांसर, या ऑनलाइन सेलर हैं आप, या अफिलिएट डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। इसमें क्या फ्रीलांसर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी, एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रीलांसर के तौर पे हम लोग चलते हैं अभी। आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स फॉर फ्रीलांस मार्केट प्लेस, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो आगे आपने माई करंट पेमेंट वॉल्यूम इज़, उसको आपने लेस देन 5000 कर देना है, ठीक है। अभी जो है वो, या उसको 5000 से अगर आप अबव अर्निंग कर रहे हैं तो आप इसको बिटवीन ये कर देंगे, ठीक है। इसमें आपकी लिमिट होती है, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो आपके ये चॉइस है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। आप बिटवीन 5000 भी कर सकते हैं, और जो है लेस देन 5000 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब वो रजिस्टर का हमें कह रहा है कि ये जो आप रजिस्टर का ये जो बटन दिया हुआ है, ठीक है, इसे प्रेस करें। और बाकी इसने फीचर्स दी हुई हैं, गेट पेड बाय लीडिंग मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग अपवर्क, फाइवर, ठीक है, गेट इमेजेस एंड मोर। तो गेट पेड बाय योर ग्लोबल क्लाइंट्स, ठीक है, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह हम ग्लोबल जो बैंकिंग है उसका एड्रेस किसी को दे सकते हैं, क्लाइंट को, और उस पर पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ योर अर्निंग टू योर लोकल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, लो रेट से आपके जो पाकिस्तानी बैंक से इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और अब तो ये जो जैज़ कैश है वो भी इसके साथ अटैच है, तो वो तो डायरेक्टली जो है वो जैज़ कैश की ऐप से भी आप इस साइट का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद विड्रॉ फंड्स एट एटीएम, जो एटीएम जो इनका ये कार्ड है वो भी एटीएम के ऊपर मतलब आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक है, एटीएम मशीन्स के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके जो चार्जेस हैं वो ट्रांजैक्शन के भी पड़ेंगे, और जो ट्रांसफ़र होता है, जो मनी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डॉलर से शिफ्ट होगा उसमें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो भी पैसे उसके जो है वो अमाउंट वो लगेगी। तो ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। और पे योर सप्लायर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर फ्री, ठीक है। अगर आपने किसी अपने पेनियर टू पेनियर आप किसी को भेजते हैं ना, तो जो आपका सप्लायर है या आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो बिज़नेस अकाउंट में होता है ये, तो आप उसको फ्री में पे कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए कुछ और आपको मालूमात देनी पड़ेगी, ठीक है। और इंडिविजुअल अगर कर रहे हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, जो है वो आपका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है, ईमेल आईडी आ जाएगा। फर्स्ट नेम, ठीक हो गया, ईमेल आईडी आगे आ जाएगा।
ठीक है, री एंट्री ईमेल आ गया आपका, और उसका डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है आपने वही वाली लिखनी है, क्योंकि इसके ऊपर प्रूफ भी जमा करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपके ये है कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। थ्री और ये 27, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी या टाउन अपना सेलेक्ट करना है, और अपना ये पोस्टल कोड जो है आपने वो ये आपने गूगल पे सर्च कर लेना कि आपके शहर का पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। तो ये आपने पोस्टल कोड लिखना, आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। और वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको रिसीव होगा, तो आपने यहाँ लगा के और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मालूमात आपको देनी पड़ेगी अपने अकाउंट के रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको ये वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए जो है वो करीबन 2 से 3 दिन अप्रूवल पे लेगा ये, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने ये अकाउंट पहले ही ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको साइन इन करता हूँ अपने अकाउंट को। ठीक है। अब इसके अंदर ये तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जो आपने मैंने जिस तरह वो जैज़ कैश के ऊपर की हुई हैं, ठीक है। पेपाल से रिसीव किए हैं पैसे इसके ऊपर, पेयोनियर के ऊपर, और ये फाइबर से रिसीव किए हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपकी ये जो लास्ट जो है ना तकरीबन कोई 10 के करीब जो है ना ट्रांजैक्शन वो आपको शो करा रहा है, ठीक है। अगर व्यू ऑल करते हैं तो आपको सारी आपकी ट्रांजैक्शंस शो हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका जो प्रिंट भी ले सकते हैं, आप इसको जो है इसका पीडीएफ में या एक्सेल में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे आपने अगर किसी से पेनियर टू पेनियर पैसे मंगवाने हैं तो आपने ईमेल आईडी देना, ये कस्टमर आईडी नहीं यूज़ होगा, बल्कि वो आपका ईमेल आईडी ही जो इसके ऊपर लगा हुआ है वही आपको देना पड़ेगा, और आप उनसे पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आप इसमें क्या करेंगे कि आप ये आपका कार्ड है, ठीक है। ठीक है, ये आपका कार्ड है, ये कार्ड का नंबर आपको शो हो रहा है कि ये कार्ड जो है ना वो आपके रिलेटेड है। आप इसको यहाँ पे अगर होगा इस अगर आपने ऑर्डर नहीं किया होगा कार्ड तो इस तरह ये आ रहा होगा, जिस तरह ऑर्डर कार्ड लिखा हुआ है ना, आप इसको ऑर्डर कार्ड करेंगे। कार्ड की फ़ी होती है तकरीबन $30 जो है वो पर ईयर की एक फ़ी है, ठीक है। तो वो आपको चार्ज करेंगे उसके, और वो आप मतलब क्या काफ़ी जगहों पे जो है ना वो कार्ड जो हेल्प करता है, तो वो एक माइनर सी फीस है $30। तो इंशाल्लाह जो फिर वो आपको जब फ़ायदा देगा तो आपको फिर ये इतनी ज़्यादा फ़ीस महसूस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ करेंसीज़ को बतानी है कि करेंसी कौन सी में चाहिए, और अपना एड्रेस बता देना कि जहाँ पे आपको ये कार्ड रिसीव करवाना है, ठीक है, शिपिंग एड्रेस। उसके बाद आपने अपना इन 3 ऑप्शंस को एग्री कर लेना है और ऑर्डर कर देना है, ठीक है। ये तकरीबन कोई महीना या 1.5 महीना, तकरीबन ये 45 डेज़ या 50 डेज़ ये ले जाता है, ठीक है। ये आपको रिसीव हो जाएगा कार्ड आपके होम एड्रेस पे। तो फिर आपने एक्टिव किस तरह करवाना है मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली कार्ड अपना एक और मेरा जो पहला कार्ड एक्सपायर हो चुका था, जिस तरह आपको पहले भी बताया था। तो अब मैं अपना नया कार्ड जो है वो मुझे रिसीव हो चुका है, तो मैं वो चलें जो कार्ड मेरा जो आया हुआ है उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो हम ये मैनेज पे जाएंगे। अगर न्यू कार्ड होगा तो ऑर्डर करने के बाद जब आपको रिसीव होगा तो यहाँ पे एक्टिवेट आ रहा होगा वैसे ही, ठीक है। तो जिस तरह ये एक्टिवेट आ रहा है, सही है। अब ये कार्ड अब मैं नया भी ऑर्डर कर सकता हूँ, और ये कार्ड मुझे रिसीव हो चुका है, और ये शिपमेंट की डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है।
कि ये कब आपको मतलब मिला। यहाँ पे 26 नवंबर को मेरे पास आया था, ठीक है। ये मेरा शिपिंग एड्रेस था और ये इसकी शिपिंग इन्फो है, ठीक है। तो ये मुझे कार्ड अभी आ गया, ठीक है। इसके ऊपर टॉपअप ऑन है। टॉपअप ऑन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो बैलेंस है वो वर्किंग करेगा। अगर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो इसके ऊपर जो बैलेंस होगा वो काम नहीं करेगा, वो यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। और वो एक्टिवेट करने के लिए वो क्या कहता है कि एंटर योर कार्ड नंबर एंड क्लिक एक्टिवेट, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या कहेगा, वी विल सेंड यू एन ईमेल विद अ लिंक टू एक्सेस योर पिन, ठीक है। फॉलो दैट लिंक टू व्यू द पिन इन योर पेयोनियर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अपना कार्ड नंबर लिखते हैं दोबारा, जो न्यू कार्ड में मुझे आया है। ठीक हो गया। इसके बाद जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है और प्राइसिंग एंड फ़ीस, ठीक है। प्राइसिंग एंड फ़ीस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस जो है वो $29 लगती है, ठीक है। कार्ड रिप्लेसमेंट जो है वो $12.95 जो है वो आपका पर कार्ड है। और कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र यानी कि वो फ्री है। वो आप अगर किसी अपने कार्ड से जो बैलेंस किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके पैसे नहीं लगेंगे। ATM विड्रॉल फ़ीस जो है वो $3.45 है, ठीक है। और इसी तरह डिक्लाइन फ़ीस है, यानी कि अगर आपके पैसे नहीं भी निकले हैं तो भी $1 जो आपको फ़ीस पड़ जाएगी, ठीक है। और ATM बैलेंस इंक्वायरी, अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो भी $1 लगेगा उसका, ठीक है। ये इसकी फ़ीस है, ये एनुअल फ़ीस है इसकी, ठीक है। तो ये आपके बैलेंस से ही कटेगा। तो मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। ठीक हो गया। वी सेंड यू एन ईमेल और लिंक टू एक्सेस योर पिन, ठीक है। द लिंक विल एक्सपायर इन 30 मिनट्स। तो मैं अपनी ईमेल पे जाता हूँ अब। चलें, ये ईमेल मुझे आ गई है अभी, ठीक है। योर पिन ऑफ योर पेयोनियर कार्ड, ये मेरे पिन भी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैंने व्यू पिन किया, व्यू पिन हमने किया। अच्छा, तो ये व्यू पिन आ गया है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखा है, व्यू पिन को क्लिक करते हैं हम, ये हमारा पिन आ गया है। और ये 30 मिनट्स के लिए जो हमारा एक्टिव ये रहेगा, ठीक है। 3630। अच्छा, ये बेल आइकॉन को दबाया है, ठीक है। ये हमारे नोटिफिकेशन आ गए हैं कार्ड एक्टिवेशन का। हम इसे ये देखेंगे जी, कार्ड एक्टिवेशन, ठीक है। वी हैव एक्टिवेटेड योर पेयोनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड, ठीक है। ये कार्ड हमारे पास अभी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये बैलेंस जो है वो कार्ड के ऊपर शो करवा रहा है, ठीक है। ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर जब आते हैं तो आपकी ये जो बैंक्स है आपके अप्रूव्ड अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें से ये अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका फर्स्ट सेंचुरी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, पेयोनियर की तरफ से। ये बैंक का एड्रेस है और ये राउटर नंबर है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, ठीक है। तो ये आपने ये जो डिटेल्स है ना, वो आपने अगर किसी क्लाइंट से यानी कि अकाउंट में पैसे मंगवाने अपने ऑनलाइन अकाउंट में, यानी कि अगर वो पाकिस्तान में नहीं शिफ्ट कर सकता तो आप पेयोनियर के इस अकाउंट में, यानी कि ये USA का अकाउंट है, ठीक है, वो इसमें डायरेक्टली शिफ्ट कर सकता है आपके पैसे। तो इसमें आप उस करवा लें और आपको पेयोनियर में वो बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मतलब बैंक अकाउंट में इनके यूज़ कर सकते हैं। पहले ये पेपाल से लिंक हो जाते थे, तो इसमें कुछ इशू आ रहा है अभी, जो बैंक जो है वो पेपाल से लिंक नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक और बैंक में अकाउंट खुलवाया पेयोनियर की तरफ से ही,
तो इसको ट्राई करते हैं कि अगर ये उसके साथ वर्किंग करता है कि नहीं।